हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विल पावर के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। History is proof that the people who had great willpower achieved success in their life. History यानी कि इतिहास, is proof, इतिहास में is means है proof, यानी कि इतिहास गवाह है उस चीज का, या इतिहास में ये प्रमाण है that कि people who had great willpower, people लोग who had जिनमें थी का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हैड का यूज हुआ है। ग्रेट विल पावर, जिनके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति थी, अचीव्ड उन्होंने हासिल किया, सक्सेस उन्होंने सफलता को हासिल किया, इन देयर लाइफ, इन मीन्स में देयर लाइफ, इनके उनके जीवन में। तो सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? इतिहास गवाह है या इतिहास में प्रमाण है कि जिन लोगों के अंदर प्रबल इच्छा शक्ति थी, उन्होंने जीवन में सफलता को हासिल किया। सिंपल। इट स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब क्या होता है? स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, बट स्टैंड्स का मतलब प्रतीक भी होता है। इट स्टैंड्स एज प्रूफ, यह एक प्रमाण की तरह खड़ा है, या यह एक प्रमाण का प्रतीक है। दैट की नो मैटर, चाहे जो हो, नो मैटर का मीनिंग होता है चाहे जो हो, हाउ हार्ड थिंग्स गॉट, हाउ हार्ड कितनी भी, थिंग्स गॉट कितनी भी, जो थिंग्स यानी कि चीजें हैं, गॉट मतलब मिले, कितनी भी कठिन चीजें मिले या कितनी भी खराब चीजें मिले, दीज पीपल डिड नॉट स्टॉप, दीज पीपल ये जो लोग थे, डिड नॉट स्टॉप। डिड नॉट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पास्ट का, जब हमारा इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड के साथ में हम नॉट लगाते हैं। तो इन लोगों ने कभी भी रुके नहीं, ये लोग कभी रुके नहीं। फ्रॉम गेटिंग देयर वे, फ्रॉम गेटर यानी कि पाने के लिए, देयर वे उनका रास्ता पाने से वो कभी नहीं रुके। फर्स्टली सबसे पहले, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द, वी टेक हम लेते हैं, टेक यहाँ पे सिंपली यूज हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। वी टेक हम लेते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ द, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण लेते हैं, ऑफ द यानी कि का, ऑफ द फादर ऑफ नेशन, हम फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र के पिता का उदाहरण लेते हैं। राष्ट्र के पिता कौन है? आप लोग सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी उनको बोला जाता है। तो हम सबसे पहले राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी का उदाहरण लेते हैं। दिस लेजेंडरी फिगर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोवर्ब। दिस लेजेंडरी फिगर, लेजेंडरी यानी कि ये महान शख्सियत, इज मीन्स है अ ग्रेट एग्जाम्पल, एक महान उदाहरण है, ऑफ दिस प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब यानी कि इस कहावत का, ये महान शख्सियत एक ग्रेट यानी कि एक महान उदाहरण है। सिंपल। गांधी जी वॉज बेंट अपॉन, गांधी जी वॉज मीन्स थे, बेंट अपॉन क्या होता है? बेंट अपॉन मीन्स होता है किसी चीज के पीछे पड़े रहना या उस पर तुले रहना, ठीक है। फ्रीइंग इंडिया, तो गांधी जी वॉज बेंट अपॉन, गांधी जी जो है वो पड़े हुए थे या तुले हुए थे, फ्रीइंग इंडिया को मुक्त कराने में तुले हुए थे। फ्रॉम द शेकल्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स, फ्रॉम द, फ्रॉम मतलब से, शेकल्स होता है बेड़ियों से, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश नियम, रूल मतलब क्या होता है? नियम भी होता है, और रूल मीन्स शासन भी होता है, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन था उसकी बेड़ियों से इंडिया को मुक्त कराने के पीछे गांधी जी पड़े हुए थे या तुले हुए थे, दोनों आप बोल सकते हैं। वेंट अपॉन हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। एंड और सो ही डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया, ही डिड उन्होंने किया, कब किया? उन्होंने पास्ट में किया, इसीलिए हमने डिड का यूज किया, ठीक है। व्हाट डिड, व्हाट मेड हिज दिस पॉसिबल, व्हाट मेड दिस पॉसिबल, व्हाट मेड यानी कि उन्होंने कैसे किया, दिस पॉसिबल ये कैसे संभव हुआ। हिज विल पावर, उनकी विल पावर यानी कि उनकी इच्छा शक्ति, एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट और निरंतर प्रयास से ये सब हुआ। ही वॉज वेरी फ्रेल फिजिकली, ही वॉज विथ ए वेरी फ्रेल यानी कि वो बहुत कमजोर थे फिजिकली, शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर थे, बट लेकिन हिज विल पावर वॉज, हिज विल पावर वॉज नॉट, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इसका कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक रूप से तो वो बहुत कमजोर थे, बट उनकी इच्छा शक्ति कमजोर
नहीं थी। ही चूज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ही चूज उन्होंने चुना, द पाथ यानी कि उन्होंने रास्ता चुना, ऑफ नॉन वायलेंस उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना, एंड स्टिल मैनेज टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया फ्रीडम, एंड स्टिल और फिर भी मैनेज्ड यानी कि उन्होंने एक तरह से कामयाबी पाई या वो उस चीज में निरंतर लगे रहे, टू कंट्रीब्यूट यानी कि सहयोग देने में, टू इंडियाज फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम यानी कि भारत की स्वतंत्रता के में सहयोग बनने में उन्होंने वो कामयाब रहे। वो अहिंसा का उन्होंने रास्ता चुना, उसके बावजूद भी वो भारत की जो है आज़ादी थी उसको सहयोग देने में वो कामयाब रहे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, वी सी द सेम आयरन विल इन मार्टिन लूथर किंग, वी सी हम देखते हैं, द सेम आयरन विल सेम इच्छा शक्ति हम देखते हैं, यानी कि आयरन विल यानी कि लोह इच्छा शक्ति हम देखते हैं इन मार्टिन लूथर विल, हम मार्टिन लूथर किंग के अंदर सेम इच्छा शक्ति देखते हैं, यानी कि बिल्कुल वही इच्छा शक्ति हम उनके अंदर भी देखते हैं। दिस मैन वॉज द वन, दिस मैन वॉज द वन, यह वह एक व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल यह वह एक व्यक्ति है जो जिम्मेदार है, फॉर ब्रिंगिंग जो लाने के लिए जिम्मेदार है, सिविल राइट, सिविल राइट यानी कि नागरिक अधिकार लाने के लिए यह वह एक व्यक्ति है जो जिम्मेदार है, टू द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, टू द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका यानी कि जो अमेरिका के जो काले लोग थे या फिर अश्वेत लोग जो थे अमेरिका के, उनके लिए ये नागरिक बिल लाने के लिए यह वे एक व्यक्ति है जो जिम्मेदार है। हिज विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू एंड रेकिज्म, हिज विल पावर उनकी विल पावर उनकी जो इच्छा शक्ति थी, एंड डिटर्मिनेशन और उनके जो दृढ़ संकल्प था, टू एंड रेकिज्म प्रोक्योर, एंड उसने खत्म किया, रेकिज्म यानी कि जातिवाद को उसने खत्म किया, और प्रोक्योर यानी कि प्राप्त किया, प्रोक्योर मतलब करना होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज को हासिल करना, हासिल करने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में भी देखा ही होगा कि बहुत सारे वर्ड्स का यूज हम करते हैं हासिल करने के लिए। प्रोक्योर्ड फ्रूटफुल रिजल्ट, प्रोक्योर्ड यानी कि हासिल किया या फिर प्राप्त किया, फ्रूटफुल रिजल्ट, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक परिणाम उन्होंने हासिल किया। इट टॉट अस, इट टॉट अस ये हमारा पास्ट का टेंस सेंटेंस हो गया सिंपल, इट टॉट ये सिखाता है, अस मीन्स हमें, यह हमें सिखाता है, दैट कि इवन इन जेल, जेल में भी ही डिड नॉट गिव अप, ही डिड नॉट उन्होंने नहीं किया, गिव अप मतलब हार मानना, इट टॉट अस ये हमें सिखाता है कि जेल में भी ही डिड नॉट गिव अप उन्होंने हार नहीं मानी, ही डिड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स होता है हार मानना, गिव अप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, गिव अप मीन्स अब हार मानना, गिव मीन्स होता है देना, अप मीन्स होता है ऊपर, बट जब अब गिव अप एक साथ आता है तो वो जाता है हमारा फ्रेजल वर्ब, तो इन लोगों ने जेल में भी हार नहीं मानी। ही फॉट वो लड़े यानी कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, कंटिन्यूसली उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी, टू अचीव हिज ड्रीम, टू अचीव यानी कि हासिल करने के लिए, हिज ड्रीम उनके सपनों को हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, और ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है तभी आपको कोई भी चीज़ आएगी। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा जिससे आपको सेंटेंस बनाना है वो है शेकल्स, शेकल्स यानी कि बेड़ियाँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेल, फ्रेल यानी कि कमज़ोर, और थर्ड वर्ड है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक, किसी भी चीज़ से जिसको आपको फायदा हो रहा है, एक तरीके से फायदा भी आप समझ सकते हैं या फलदायक, दोनों ही आप बोल सकते हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के जो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा रेकेज, रेकेज, सेकेंड वर्ड है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, एंड थर्ड वर्ड है फिगर, फिगर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।